जी तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट लिया हुआ है और हाइड्रोकार्बन पर लेक्चर नंबर 10110 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हाइड्रोकार्बन का। उसमें लेक्चर नंबर 14 आप लोगों के सामने मौजूद है। स्टीरियो आइसोमरिज्म मैंने स्टार्ट लिया हुआ है और स्टीरियो आइसोमरिज्म की तारीफ़ भी हो चुकी है पहले लेक्चर में। और स्टीरियो आइसोमरिज्म के बाद जो है इसकी मेन दो टाइप्स हैं। मेन दो टाइप्स जो हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के हमारे पास मौजूद हैं। एक जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिस पर बात हो चुकी है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ये आप पढ़ चुके हैं। यूट्यूब पर टाइप करें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म या कन्फर्मर बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो हमने कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म को देख लिया था। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म यूट्यूब पर टाइप करें कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला, तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। चूँकि किताब में थोड़ी सी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म जो है हम इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, तो बहरहाल थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। दूसरी किस्म स्टीरियो आइसोमरिज्म की जो है, जो हम इसकी आज डिफिनीशन पढ़ेंगे, वो है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है। और दूसरी जो हमारे पास पाई जाती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म। तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म में आज इसकी डिफिनीशन को हमने देखना है। स्टीरियो आइसोमरिज्म में आज हमने इसकी डिफिनीशन देखना है, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म। इसकी डिफिनीशन को देख लेना है, ठीक है। तो कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म की डिफिनीशन क्या है हमारे पास? हमने आइसोमर के बारे में क्या पढ़ा था कि उनके पास जो आइसोमर होते हैं इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। तो ये तारीफ यहाँ पर भी फिट आएगी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर भी सेम, रहेगा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर है तो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कहें या ग्रुप कहें, ग्रुप ऑफ एटम कहें, आपकी मर्जी है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस। स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी ना एटम की, वो डिफरेंट होगी। मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि आप थोड़ा सा आइसोमरिज्म को लेक्चर को इब्तिदा से चेक करें। स्टीरियो आइसोमरिज्म के पहले 3-2 लेक्चर चेक करें, फिर इस लेक्चर की तरफ आएंगे तो आसानी रहेगी समझने में। यानी इसको हमने स्पिरिचुअल अरेंजमेंट का भी नाम दिया था। स्पिरिचुअल अरेंजमेंट ये डिफरेंट होगी। अच्छा, यही बात कन्फर्मेशनल में भी है, यही बात कन्फिग्यूरेशनल में भी है, दोनों में है। इन दोनों में फ़र्क कहाँ पर है? इन दोनों में जो कन्फिग्यूरेशनल आइसोमर होगा, इसमें यह होगा कि रोटेशन ऑफ बॉन्ड, जो है, इसमें कन्फिग्यूरेशनल में रोटेशन ऑफ बॉन्ड जो है इज रिस्ट्रिक्टेड, बॉन्ड की रोटेशन नहीं होगी, यानी रोटेशन नॉट फाउंड। फाउंड कहें, रोटेशन नॉट अकर्स कहें, आपकी मर्जी है, जो लिख ले, इंग्लिश में फिक्र आप इस्तेमाल करें। रोटेशन नहीं होगी कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म में, रोटेशन नहीं होगी, यानी इसमें आप रोटेशन नहीं कर सकेंगे। इसके अंदर हमने देखा था, इसमें जब हमने कन्फर्मेशन में देखा था, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था और यहाँ CH3 था
और यहाँ CH3 था, तो हमने क्या कहा था कि इस तरह रोटेट होता है तो कन्फर्मर बनते थे, कन्फर्मर्स फॉर्मेशन होती थी, कन्फर्मर्स फॉर्मेशन होती थी ड्यू टू रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन थी। यूट्यूब पर टाइप करें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म बाय केमिस्ट्री वाला, कन्फर्मर्स बाय केमिस्ट्री वाला, मिल जाएगा आपको। यहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी, रोटेशन नहीं हो सकेगी। जैसे यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैंने लगा दिया है CH3, यहाँ मैंने लगा दिया है CH3, यहाँ मैंने लगा दिया है H, यहाँ मैंने लगा दिया है H। ये इसको नाम हमने दिया था सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन। इस तरीके से यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, आप यहाँ पर लगाते हैं CH3, इसके अपोजिट आप लिख रहे हैं CH3। समझते हैं रोटेशन को। यहाँ H, यहाँ H, इसको नाम दिया था ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन। इसके ऊपर मैं तफसीलन बात करूँगा, ट्रांस टू ब्यूटीन, उम्मीद नज़र आ रहा होगा, इस पर तफसीलन बात करेंगे। सिस और ट्रांस में, ये नज़र आ रहा है, सिस और ट्रांस में तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब इसे पढ़ेंगे, इसकी दो किस्में हमारे सामने आएगी। कन्फिग्यूरेशनल आइसोमेरिज्म की दो किस्में डिस्कस करेंगे, एक होगा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल, एक होगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दोनों पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है ना, ये जो बॉन्ड है, ये 1 और 2 आप ले रहे हैं, ये 1 और ये 2, आप इसको रोटेट करना चाहते हैं इस तरह, ये रोटेट नहीं होगा। इसमें जो रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन है वो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, इससे रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर अगर आप देखें, इस कार्बन को अगर मैं यूज़ करूँ, इसे मैं साफ़ कर दूँ, मुझे ज़रूरत पड़ेगी जगह, थोड़े इसको नोट कर लें, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश, उसका ले लें, सबका ले लें, ठीक है। इसको देखें ना थोड़ा सा, जो है यहाँ पर कार्बन कार्बन में आपने देखना है डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, और यहाँ इसके साथ जो है, यहाँ इस कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ इसके साथ बॉन्ड है, यहाँ इसके साथ बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड इसमें आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड। देखें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है इधर हाइड्रोजन के साथ, ये, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, तो आपको मिल जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आप यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो कार्बन मौजूद है, इसमें sp2, इसमें भी sp2 है, ये तो सूरत हाल क्या बनती है, इधर देखें, ये कार्बन, ये sp2, ये कार्बन sp2 आकर मिलेगा, ठीक है, इधर sp2, इधर sp2, इधर sp2, इधर sp2, यहाँ sp2 मिल रहा है, आपस में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp2 और sp2 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये ठीक है। और यहाँ पर जो है CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ H वगैरह आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑर्बिटल एक खाली है ना, यहाँ ये ऑर्बिटल, यूट्यूब पर टाइप करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय केमिस्ट्री वाला, मैंने डिटेल इसकी क्यों भी है, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। तो ये ऑर्बिटल यहाँ वो आपस में ओवरलैप करेंगे, ये यहाँ पर ओवरलैप करेंगे, और ये पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन को जो 1 कार्बन है और अब यहाँ 2 कार्बन है, इसको आप रोटेट करना चाहते हैं, ऐसे रोटेट करना चाहते हैं, तो ये जो बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये रोटेट नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन इसमें पाई बॉन्ड है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा,
पाई बॉन्ड क्या होगा, रोटेट, ब्रेक होगा। अगर आपने इसको रोटेट करना चाहा, आप में इसमें रोटेशन करनी चाहिए, तो रोटेशन से क्या होगा कि जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यहां जो ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ये रिस्ट्रिक्शन पैदा कर रहा है रोटेशन में, रुकावट पैदा कर रहा है रोटेशन में, रोटेशन नहीं होने देगा, रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा। तो ऐसा आइसोमरिज्म जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, स्ट्रक्चर सेम हो, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस हो, ये भी ठीक है, ये तो कन्फर्मेशनल में भी था। लेकिन इसमें जो फर्क होगा कन्फर्मेशनल और कन्फ्यूगेशनल आइसोमरिज्म में, यहां पर रोटेशन ऑफ द बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, रोटेशन नहीं होगी ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड की वजह से रोटेशन नहीं होगी। तो इस किस्म के हम इसको नाम देंगे कन्फ्यूगेशनल आइसोमरिज्म। और इसकी दो टाइप हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसकी पढ़ेंगे, दो टाइप्स हम पढ़ेंगे, ये दो किस्में आएंगी इसकी। तो इसको नाम देते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म में कन्फ्यूगेशनल आइसोमरिज्म, जिसमें बॉन्ड की रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन पैदा करेगा पाई बॉन्ड। और कन्फर्मेशन को यूट्यूब पर टाइप करें बाई केमिस्ट्री वाला, उसमें रोटेशन पाई जाती हैं, कन्फर्मर बनते हैं, स्ट्रैगर्ड बनता है, इक्लिप्स्ड फॉर्म पड़ता है, स्ट्रैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, सबको मैंने क्लियर किया हुआ है, वहाँ आपने चेक करना। तो मैं साइड पर हूँ इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद होगा। आपका हमारे प्यार से साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।